चैप्टर 3 कंसाइनमेंट अकाउंट क्वेश्चन 1 इसका हम कर चुके हैं। 2 है जी, अकील सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10 रेफ्रिजरेटर 10 फ्रिज भेजे हैं उसने सुफियान को और 2 कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 ईच, हर एक जो है वो 20,000 का है। एंड पेड और 2,000 उसने पे किया है। कंसाइनी यानी सुफियान के 4,000 खर्चा हो गया इंश्योरेंस पे और स्टोरेज पे। उसने 24,000 का एक के हिसाब से सारे बेच दिए हैं। कंसाइनी सेटल अकाउंट आफ्टर उसने 15% काट के बाकी पैसे भेज दिए हैं। जर्नल एंट्रीज लिखें कंसाइनर यानी सुफियान की अकील की बुक में, और प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट और जो भी अकाउंट्स बन सकते हैं वो बनाएं। तो बच्चों, अगर आपने पहला क्वेश्चन देख के आए हैं तो मैंने आपको वहाँ एक तरतीब बताई थी, मैं जल्दी जल्दी रिपीट करूँगा कि सबसे पहले हम एंट्री किया करेंगे कितनी रकम का माल भेजा, फिर भेजने पे कितने खर्चे आए, कितनी रकम एडवांस भेजी, वही सारा ब्ला ब्ला ब्ला। और ये जनरल एंट्रीज सारी मैंने आपको बता दी हुई हैं पहले, यही अब हमने करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जी माल भेजने की होती है, और हमने जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है प्रॉपर, डेट, डिटेल, लेजर, फोलियो, रुपीज़ और रुपीज़। ठीक है, तो माल भेजने की एंट्री कंसाइनर यानी भेजने वाले ने करनी होती है। कंसाइनमेंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और खर्चे की एंट्री कंसाइनमेंट और कैश अकाउंट क्रेडिट, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, डेट कोई भी नहीं दी गई तो नहीं लिखेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब क्या बताया गया है जी, 10 फ्रिज हैं और हर फ्रिज 20,000 का है। मल्टीप्लाई, ये मतलब 2 लाख आ जाएगा हमारे पास, या 200,000 आ जाएगा। ठीक है, तो नरेशन में क्या लिखेंगे जी, रेफ्रिजरेटर्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बच्चों के हम किसी को माल दे देते हैं बेचने के लिए ना। ठीक है, दूसरी एंट्री जैसे मैंने दिखाई खर्चे की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट। ये 2 एंट्रियां बच्चों रटा मार लो, हर सवाल में यही आती हैं। 2,000 रुपया उसका खर्चा हो गया, तो यहाँ लिखोगे कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस ऑकर्ड। कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस ऑकर्ड, ऑकर्ड का मतलब हो गए हैं, या आप कहोगे पेड कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद तीसरी एंट्री होती है जी, अगर उसने कोई कैश हमें भेजा है तो कोई रकम नहीं उसने भेजी, उसके बाद उसके खर्चे की एंट्री होती है। अगर हमें कहा जाता दोनों की जनरल एंट्रियाँ बनाए तो फिर हमने दोनों करनी थी। अब इसका कैश खर्चा हुआ है लेकिन ये इसका नहीं है, कंसाइनर का है, तो ये कंसाइनर इधर ये कंसाइनी को क्रेडिट करेगा और कंसाइनमेंट डेबिट करेगा। कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनी इस सवाल में क्या है, सुफियान है। ठीक है, तो ये एंट्री हम बना लेंगे, यानी कंसाइनमेंट डेबिट करेगा ये, और चूँकि ये सुफियान ने खर्चे किए हैं तो 4,000। कंसाइनी ये एक्सपेंसेस पे किए हैं उसने।
उसके बाद हम ये करते हैं कि उसने कितनी रकम का माल बेचा है, बेचा है, यानी कि 5वीं एंट्री। इसके पास कैश आ जाता है बेच के, लेकिन ये कंसाइनर का होता है, तो इधर कंसाइनर, ये कंसाइनी डेबिट करेगा और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेगा। कंसाइनी का नाम क्या है जी? सुफियान। और दूसरी तरफ कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी ये जो बेच दिए उसने, कंसाइनमेंट अकाउंट 10 के 10 बेच दिए, हर बेचा है जी 24,000 का, तो ये आ जाएगा 2,40,000 रुपये। ऑल गुड्स सोल्ड, तमाम चीज़ें बेच दी गई हैं। उसके बाद 6वीं एंट्री होती है जी उसकी कमीशन की। कमीशन की एंट्री क्या होती है? वो कमीशन उसकी इनकम होती है, क्रेडिट और कंसाइनर से उसने लेने हैं। जहाँ जहाँ कंसाइनर वहाँ वहाँ दूसरी तरफ कंसाइनी उल्ट होती है, और ये कंसाइनमेंट है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये किसको? सुफियान की कमीशन के हैं, ठीक है। और कितना है जी? 2,40,000 पे 15%, तो ये 36,000 बन गया हमारे पास, ठीक है। 36,000 कमीशन चार्ज्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने कमीशन ली है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है उसके लिए हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर वो एंट्री होती है। तो हम इसके लिए पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, देखेंगे जी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यहाँ तक, ठीक है। 6 एंट्रियों के बाद ट्रेडिंग कंसाइनमेंट अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। और जहाँ जहाँ कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है वो चीज़ें इधर आ जाएंगी, और जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ है वो इधर आ जाएंगी। आमतौर पर हर सवाल में सेम एंट्रियाँ हैं, तो ये रटा मार लो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम डाटा बार बार आता है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस तरफ यानी हर दफ़ा सेल ही आ जाती है। सुफियान अकाउंट, ये क्या है? सेल्स हैं। कैश जो पे किया एक्सपेंसेस हैं, ये हर सवाल में यही है, ठीक है। यहाँ पर हर दफ़ा जो कंसाइनी है वो आ जाएगा। सुफियान उसके जो एक्सपेंसेस हुआ करेंगे, और फिर उसके अब जब वो बेचेगा तो उसकी कमीशन भी हुआ करेगी, सुफियान कमीशन। ये सारा यहाँ एंट्री से डाटा उतारना है, जर्नल एंट्री से लेजर जो हम फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले 2 लाख का उसने भेजा, उसके बाद 2,000 खर्चा हो गया। कंसाइनी की जो है ना एक्सपेंसेस थे 4,000, उसकी जो कमीशन थी वो थी 36,000। सेल कितने की हुई है? 2,40,000 की। अब ये साइड बड़ी हो गई है, 2,42,000 तकरीबन बन रहा है। तो इसका टोटल दोनों तरफ 2,40,000, ये 42,000 बनता है भाई, 2,42,000। तो ये 40 निकालेंगे तो 2,000 आ जाएगा, ठीक है, जो कि लॉस है। लॉस ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूँकि हमने बैलेंस शीट नहीं बनानी, वहाँ इसका ट्रीटमेंट वहाँ पर होता है। तो अब ये एंट्री हमने यहाँ कर लेनी है, ठीक है। जनरल, ये हर सवाल में यही आएगी, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी तरफ हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगी, कंसाइनमेंट
अकाउंट कितना है जी, 2000 रुपया। लॉस ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड, ये आपने इसके नीचे लिखनी है। मैं चलो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम सुफियान का अकाउंट बना लेंगे। जहाँ जहाँ सुफियान डेबिट हुआ है वो जिसकी वजह से वो इधर, और दूसरी तरफ ये इधर। सबसे पहले अगर हम तीसरी एंट्री देखें तो सुफियान क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से। कंसाइन ये क्यों बना रहे हैं, जो अकाउंट सेटल करना है उसका। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद उसने जो सेल किए हैं डेबिट हो रहा है कंसाइनमेंट। अच्छा ये सेम आती हैं हर सवाल में, इसलिए आपने इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। ये सेम सेम ही आती हैं हर सवाल में, मतलब ये वाली काउंटिंग चेंज होगी लेकिन इंग्लिश चेंज नहीं होगी और नाम चेंज हो जाएंगे बस। कंसाइनमेंट कमीशन 36,000, सारा फ़ायदा तो इसको मिल गया, तो भेजने वाले को बेचारे को नुकसान हो गया। 10% तो कर लेता उसके साथ, फिर तुम्हें भी कुछ बच जाता। तो 2,40,000, 2,40,000 ये निकाल देंगे इसमें से 36 और ये 40 बनता है, तो बाकी 2 लाख, ये 2 लाख इसने इसको भेज देना है कैश बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब ये इसने इसको भेज देना है। अब इसके पास आ जाएगा कैश, और किसने भेजा है, सुफियान ने 2 लाख। फाइनल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। और बच्चों हर सवाल के एंड पे जो एंट्री होती है वो आपने याद रख लेनी है। पहली एंट्री का उल्ट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और दूसरी तरफ ट्रेडिंग, बिल्कुल पहले वाली एंट्री जो शुरू में की थी ना आपने, वही वाली। और ये आ जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इस तरह ये वाला हमने सवाल हल कर लिया। ओके, तो उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का भी बना लें। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यही मैं नीचे खींच लेता हूँ। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है बच्चों, है इसका कोई काम नहीं है। रेफरेंस रुपीज़, रेफरेंस रुपीज़। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख, और इस तरफ ट्रेडिंग अकाउंट, यही दोनों तरफ आ जाएगा टोटल। ये बस फॉर्मेलिटी है, करना ज़रूरी है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है बच्चों, ये मिलते जुलते सवाल हैं। अब देखना यही हर सवाल में आता जाएगा बार बार जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, यहाँ बस नाम चेंज होगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कैश एक्सपेंसेस, यहाँ भी एक्सपेंसेस कमीशन, बस ये चीज़ और अमाउंट चेंज होंगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ करेगा। ऐसे ही जो कंसाइनी का अकाउंट बनेगा
उसमें भी यहाँ कंसाइनमेंट ही आया करेगा। और ट्रेडिंग अकाउंट ये तो ऐसे ही। ओके, अगर कुछ समझ आई है, पल्ले पड़ा है, तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर किसी और के काम किया तो शेयर भी कर दें, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है।